नमस्ते, गुड मॉर्निंग और ईद बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आपके पूरे परिवार को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो हैप्पी ईद और ईद सबकी अच्छी बने और खुश रहिए, खुश रखिए। तो आइए चलते हैं, ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि आज हम कर रहे हैं पैकिंग। कहाँ जाने की पैकिंग कर रहे हैं आइए देख लीजिए। हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल ऑफ प्रिंस चॉइस ब्लॉग और आपका स्वागत है बहुत ज्यादा। अभी अभी नहा कर आई हूँ बस, और मुझे करनी है पैकिंग बहुत सारी क्योंकि हमें जाना है मंडे को। सब लोग जाते हैं नानी के घर, बच्चे जाते हैं और हम कहाँ जाते हैं? और हम जा रहे हैं दादी के घर। तो हम जाते हैं दादी के घर क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो वहीं आती हैं। निक्कू की दादी के घर पे आपको पता है हम सेपरेट रहते हैं, नहीं रहते। नहीं पता तो फिर मैं कभी आपको बता दूंगी कि हम लोग सेपरेटली क्यों रहते हैं। और हम जाएंगे निक्कू की दादी के घर और वहीं पर इसकी बुआ भी आती हैं, तो वहीं पर हम राखी बांधते हैं। मैं पहले अपने भाइयों को यहाँ पर राखी बांधकर फिर निकलते हैं हम लोग। और अब हम लोग थोड़े लंबे टाइम के लिए रहने के लिए जाएंगे वहाँ पर क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग जा नहीं पाए हैं। लास्ट टाइम हम लोग फरवरी में गए थे निक्कू के बर्थडे पे और उसके बाद से हम लोग गए नहीं है। तो गाइस जब हम लोग जाएंगे तो 10-12 दिन के लिए जाएंगे और आगे के व्लॉग्स भी आपको वहीं देखने को मिलेंगे जो हमारे होंगे, जो निक्कू की दादी के घर पर होंगे। तो हम लोगों ने पैकिंग शुरू कर दी है। तो देखो अब सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर, सब कुछ। और पैकिंग मुझे करनी है और मैं कर रही हूँ बैग पैक। तो आ जाइए चलते हैं बैग पैक करने। तो ये वाला बैग हम लेकर जाएंगे, इसमें यही ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं रख लेती हूँ अपनी कुर्ती ग्रीन वाली। अबे क्या कर लिया हर जगह से। और ग्रीन पैरेट ग्रीन कुर्ती के साथ मैं पहनूंगी ये वाला प्लाजो पिंक एंड दुपट्टा भी पिंक। वहाँ पर तो सूट ही पहनना पड़ता है, जीन्स टॉप कैपरी निक्कर ये सब नहीं पहन सकते क्योंकि ससुराल है। तो ये मैंने रख लिया है ग्रीन वाला। और ये भी रखो बच्चों वाला, वो मैं रख लूंगी बेटा। तो साड़ी एक रख रही हूँ मैं यहाँ पर। वहाँ पर आपको मैं साड़ी में भी दिखूंगी। तो साड़ी मैंने यहाँ पर रखी है ये वाली जो आप देख चुके हैं, मुझे पहन चुकी पहले मैं। अच्छा देखो, तुम मत करो बेटा, तुम मत करो। एक सूट ये वाला रख लेती हूँ मैं ग्रीन वाला। ये साड़ी थोड़ी सी ठीक तरीके से नहीं रखी गई। बारिश आ रही है, बाहर आ रही है बारिश बहुत तेज थी। और निक्कू के पापा गए अपने फ्रेंड के घर ईद सेलिब्रेशन के लिए, तो अभी वो आने वाले हैं। और ये वाला ग्रीन वाला रख रही हूँ, मेहंदी वाला सूट अपना, मेहंदी कलर वाला। ये भी आपने मुझे तीज पर मैंने पहना था, आपने देखा होगा। तो ये भी ब्लाउज का। अब बच्चों के कपड़े यहाँ पर रख लेती हूँ मैं। ये देखो, लो बेटा इधर लाओ। मैंने बच्चों के सारे हाफ स्लीव्स रखे हैं और एक एक मैंने रखी है यहाँ पर नाइट सूट, ताकि थोड़ी सी ठंड हो जाए अगर, तो फिर नाइट सूट ये पहन लेंगे वहाँ पर। तो इसलिए फुल स्लीव्स भी रखना जरूरी है अगर थोड़ी ठंड होगी बारिश में, जैसे मौसम चेंज हो जाता है। तो बच्चों के लिए और 3 पेयर्स में रखी हूँ, ज़्यादा नहीं है, धोकर पहन लेंगे क्योंकि 8-10 अगर मैं पेयर लग जाती हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये है काव्या का, ये भी काव्या का, और ये फ्रॉक भी काव्या की, नाइट सूट भी काव्या का। काव्या का एक पेयर एक्स्ट्रा जा रहा है, इसने जबरदस्ती रखा है अपना। और ये भी काव्या का, तो काव्या के जो एक पेयर है वो एक्स्ट्रा हो गया है, काव्या के 4-5 हो गए हैं। निक्कू के तो एक ये हो गया, निक्कू का एक ये हो गया, और निक्कू का एक ये हो गया, और एक वो वाला हो गया। और ग्रीन टी शर्ट तो मैंने पहनने के लिए रखी है। और ये हो गया निक्कू का नाइट सूट। तो निक्कू की तो मैंने 3 ही रखी है, इनर रखी, बच्चों की पैंटी रखी। खुजली क्यों हो रही पैर में? तो ये मैंने रख लिया है। एक ये वाली भी रख लेती हूँ। एक अपना मैं टी शर्ट और प्लाजो रख रही हूँ, बहुत गर्मी हुई और हम लोग ऊपर वाले रूम में सोने लगे तो वहाँ पर मैं पहन लूंगी। वैसे टी शर्ट प्लाजो अलाउ नहीं है लेकिन मैं पहन ही लेती हूँ। और ये बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों नहीं वो लोग पहने देते मुझे वहाँ पर। शॉर्ट्स वगैरह तो नहीं पहनना चाहती मैं, पहनना भी नहीं चाहिए भाई, लेकिन पजामा और टी शर्ट तो पहन ही सकते हैं ना। तो पजामा टी शर्ट वो लोगों को पसंद है लेकिन अपनी मर्जी से पहन लेती हूँ। तो ये सारा हो गया मेरी पैकिंग। अब मैं इसको रख देती हूँ। और ये काव्या की ड्रेस है जो उसको पहनी है उसी दिन, तो उसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और बाकी हमने एक पूरा बड़ा पैकेट बनाकर रख दिया है। जो कपड़े हमें उस दिन पहनने हैं वो कपड़े मैंने अलग पैकेट में बनाकर रख दिए हैं, जिनको हमें उसी दिन पहन कर जाना है। तो वो सारे रख निकाल लिए हैं। बैंगल्स मैंने निकाल लिए हैं और एंकलेट्स भी मैंने निकाली है। यहाँ पर तो घर में मैं पायल नहीं पहनती लेकिन वहां पर पहनूंगी। ससुराल में तो अच्छा लगता है चूड़ियां बैंगल्स वगैरह। लिपस्टिक मेरी लगता है खराब हो गई वाली। तो पैकिंग तो हो गई है। कल है संडे, हमें निकलना है परसों मंडे को।
मंडे को हम लोग जाएंगे। इस बार मैंने देखो राखी है, थ्रेडिंग भी नहीं कराई, वरना फेस्टिवल पे थ्रेडिंग में हमेशा कराती हूँ। फेस्टिवल पे पार्टीज में हमेशा मैं थ्रेडिंग कराती हूँ, लेकिन इस बार मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई है। और थ्रेडिंग इसलिए नहीं कराई कि कोरोना वायरस का जो है इन्फेक्शन का डर है। देखती हूँ कहीं से अगर सेफली थ्रेडिंग हो जाए तो, क्योंकि बहुत गंदी हो रही है। रावण वाली मेरी आईब्रो हुई पड़ी है। तो भाई का जो प्लॉट है वहाँ पर कल मुझे जाना है और घर भी आपको दिखाना है मुझे अपने भाई का। तो प्लॉट के पास एक पार्लर खुला है न्यू, तो वहाँ पर देखती हूँ अगर मेरी थ्रेडिंग हो जाएगी तो। और कितना अजीब सा लग रहा होगा ना आपको, लग रहा होगा कि सब लोग जाते हैं नानी के घर, मामा के घर। हम लोग जाते हैं अब इनकी दादी के घर पे, और सब लोग मायके जाते हैं, मैं जाती हूँ अपनी ससुराल। और मायके से मैं ससुराल जाती हूँ। आपको पता हम सेपरेटली रहते हैं, मेरी मम्मी का घर पास ही में है, तो हम लोग रहते हैं निक्कू की नानी के घर के पास ही में। उसकी दादी रहती है थोड़ा दूर, और ज्यादा दूर नहीं है वैसे, 20 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे वहां पर। 20-25 मिनट का रास्ता है, वहां पहुंच जाएंगे। बाइक से हम लोग जाते हैं। और क्यों हम लोग यहाँ रहते हैं निक्कू की नानी के घर पे, ये बताऊंगी आपको बाद में। और इसके लिए एक अलग सा व्लॉग आएगा कि क्यों हम लोग यहाँ पर रहते हैं, इतनी दूर रहते हैं उनसे। लेकिन ऐसा नहीं है कोई लड़ाई झगड़ा है, हम लोग जाते रहते हैं। फेस्टिवल भी जाते हैं, वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। छठ पूजा आती है, हमेशा वहाँ जाते हैं। निक्कू का बर्थडे आता है, वहाँ जाते हैं। कभी काव्या के बर्थडे पर भी चले जाते हैं, या कोई पार्टी फंक्शन कुछ भी हो, या ऐसे घूमने के लिए, रहने के लिए, तब भी चले जाते हैं। हमारा घर भी है वहाँ पर, और मतलब इन लॉज का घर है, तो जाएंगे। और टी शर्ट फट गई यार, ये निक्कू ने खींच दी थी ना, ऐसे फट गई है टी शर्ट। कोई बात नहीं, घर में कौन देख रहा है। आप लोग तो देख रहे हो ना, लेकिन इट्स ओके गाइस, चलता है। और नेचुरल व्लॉग है न, तो रियलिटी ही दिखेगी ना भाई। कपड़े फट भी रहे इधर उधर से तो दिख ही जाएंगे। इसमें कुछ गलत तो नहीं दिख रहा ना, बस ये प्रॉब्लम, ये नहीं होना चाहिए, गलत कुछ दिखना नहीं चाहिए। तो मैं कह रही थी कि हम लोग जाएंगे, और बाकी के व्लॉग्स जो आपको बहुत सारे वहाँ के देखने को मिलेंगे, और एंजॉय कीजिएगा। बहुत डिफरेंट टाइप के व्लॉग्स आने वाले। मेरी ननद से आपको मिलाऊंगी, निक्कू की दादी, दादू, चाचू, सबसे आपको मिलाऊंगी। और देवरानी जिसका इंतजार था, जो आने वाली थी, वो तो आई नहीं है, क्योंकि अभी शादी डिले होती जा रही है, पोस्टपोन हो गई है शादी। तो अब नवंबर की डेट है, नवंबर में भी हम लोग शादी में नहीं जा पाएंगे। तो पता नहीं वो कब देवरानी मैडम आएंगी और कब हम आपको उनके दर्शन कराएंगे। अभी तक मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी है, सिर्फ एक फोटो देखा है मैंने, क्योंकि सगाई में भी हम लोग जा नहीं पाए थे, और सिर्फ मेरी सास गई थी, और मेरे देवर गए थे, और मेरे ससुर जी वगैरह गए थे। बाकी मेरे ससुर जी से जरूर मिलना यार। आप देखेंगे ना, ऐसे जो ससुर होते हैं ना, वो लाखों में मतलब कोई एक ही होते हैं। तो मेरे जो ससुर है बहुत ही यूनिक हैं। और क्यों मैं बोल रही हूँ उनके बारे में ऐसा, मेरा अपने ससुर जी से बहुत अटैचमेंट है। मैं उनको बिल्कुल अपने पापा जैसा समझती हूँ, और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। ऐसा नहीं है, मैं सास की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, निक्कू की दादी की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जो मेरे ससुर है वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छे वो इंसान हैं, सभी अच्छे इंसान हैं हमारी फैमिली में। मेरे इन लॉज के यहाँ पे सभी अच्छे हैं, लेकिन जो मेरे ससुर जी है वो मुझे खास लगते हैं बहुत ज्यादा। और मैं उनसे जरूर मिलाऊंगी। बिल्कुल पापा जैसा बिहेव मैं उनके साथ करती हूँ, पापा पापा बोलती रहती हूँ। कोई सिर पे पल्लू उनके सामने नहीं रखती हूँ, मैं ऐसे रहती हूँ जैसे बेटी रहती है। और इन लोगों के यहाँ पे पल्लू कराया जाता है, सर पर पल्ला रखा जाता है, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। इस पर भी मुझे एक वीडियो लेकर आनी है कि सर पे क्या जो इज्जत है वो सर पे पल्ला रखने से ही दिखाई देती है। ऐसा नहीं है गाइस, अगर आप सर पे पल्लू नहीं रखते हैं तो आपके दिल में इज्जत होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सर पे पल्ला रख लिया और आप कुछ उल्टा सुल्टा गलत सलत बोल रहे हैं अपने सास ससुर को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना लंबा घूंघट करके अगर आप गलत वे में गलत जुबान आप इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, तो उसको इतना घूंघट करने का कोई फायदा नहीं होता। तो आप ऐसे रहो, बेटी समझो, बेटी भी आपको अपने माँ बाप की तरह समझेगी, सास ससुर की तरह नहीं समझेगी, और बिहेव भी आपको माँ बाप की तरह आपके साथ करेगी। चला लो। तो कोई और वीडियो भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आगे लेके आने वाली हूँ, जो आपको आगे देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ऐसे टॉपिक्स जिन पर मैं बताऊंगी आपको कि क्या ससुराल में क्या क्या गलत फहमी हो जाती है। इसके अलावा और क्या क्या कैसे आप अपनी बहू को एक बेटी की तरह रख सकते हैं, कैसे बहू आपकी बेटी बन सकती है। ऐसा नहीं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। जब वो आपके बेटे से शादी करके आपके घर में आती है तो वो अपना ही घर समझ कर आती है, और वो ये समझती है मैं उस घर में बहुत प्यार दूंगी, बहुत अपनापन दूंगी। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो वो, अब इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाहती। तो ये हैप्पी व्लॉग है, और ये बातें भी हैप्पी है, हैप्पी रखने वाली हैं कि आगे हैप्पी कैसे लाइफ में रहेंगे। तो ये नेक्स्ट व्लॉग्स जो आपको मिलेंगे उसमें देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी तो राखी की हो रही है तैयारी, रक्षाबंधन है मंडे को, और आज है संडे। क्या हो गया, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पोटी आ रही है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी दूध पिया है ना।
तो इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। तो काव्या को आज मैंने थोड़ा ज़्यादा दूध दे दिया था, तो दूध इसने पी तो लिया डर के मारे, लेकिन पेट में दर्द थोड़ा सा उसको हो रहा है। अभी ठीक हो जाएगा अपने आप, ठीक है? नहीं होगा तो फिर मैं देखती हूँ क्या करना है ना बेटा। ठीक हो जाएगा, लेट जाओ। तुम लोग कूदते भी तो बहुत हो, ऊपर से नीचे कूद रहे हो तो दर्द ही होता है। नेटवर्क नहीं आ रहा, टीवी बंद कर दो, बारिश आ रही है बहुत तेज बाहर और सिग्नल जो है वो चला गया है, इसलिए टीवी नहीं चल रहा है। नेटवर्क इज नॉट कमिंग, बंद कर दो। वाईफाई भी नहीं चल रहा है लगता है, तो ये व्लॉग भी थोड़ा सा लेट आएगा। वाईफाई अभी चल नहीं रहा है, वरना मैं अभी अपलोड कर देती। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए। आपने राखी के लिए क्या क्या शॉपिंग की, क्या क्या तैयारी की, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। आपने मुझे कुछ नहीं बताया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने क्या क्या तैयारियां की। और इसके अलावा ईद मुबारक, हैप्पी ईद। और ईद मुझे बहुत पसंद है यार, और ईद के जो पकवान होते हैं बहुत पसंद है, और मीठी ईद तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हैप्पी ईद, ईद मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छी अच्छी ईद मनाइए, अच्छी अच्छी खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।